बंगाल के आसनसोल में पुलिस पर हमले के मामले में एक्शन हुआ है। 15 मई को जहांगीरी मोहल्ला पुलिस चौकी पर हमला हुआ था। हमने आपको इस दमदार 10 में भी खबर दिखाई थी और उपद्रवियों ने तोड़फोड़ नारेबाजी के साथ साथ पत्थरबाजी भी की थी। अब इस मामले में पुलिस ने 31 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बाकी लोगों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। यहां आरोपियों से नुकसान की भरपाई होगी, जिसे लेकर पुलिस ने जगह जगह नोटिस भी लगाया है और लोगों से उपद्रवियों की पहचान बताने के लिए कहा गया है। क्षतिपूर्ति विनिधान हेतु सरकारी जांच प्रक्रिया आरंभ की गई है। क्षेत्र के सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि इस मामले को गंभीरता से ले और अवश्य सहयोग करें। अब एक जो आपको फिर मैं कहूंगी सिमिलैरिटी दिखाई देगी जो उत्तर प्रदेश में है और वो अब पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दे रही है अजीत जी, कि जो नुकसान करेगा भरपाई उसी से करवाई जाएगी। जो दंगाई होगा फिर वहां पे बुलडोजर भी चलेगा, जितना नुकसान हुआ है उसी की पॉकेट से खर्च होगा। बिल्कुल। और जब ये उत्तर प्रदेश में पहली बार जब ये प्रयोग हुआ तो कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए। कई लोग हमारे जैसे डेमोक्रेटिक लोग भी हैं जिनको लगता है कि कोई डेमोक्रेटिक आंदोलन होता है, पहले भी होते रहे, तो उसमें आइडेंटिफाई करके लोगों को टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये डेमोक्रेटिक आंदोलन नहीं है, ये तो विशुद्ध रूप से हमला है, उपद्रवियों का हमला है, तोड़फोड़ है, खास मकसद से किया जा रहा है। अभी भी जो लोकतांत्रिक प्रदर्शन होते हैं, लोग जुलूस निकालते हैं, लोग धरने देते हैं, सभाएं करते हैं, वो सब चीजें अपनी जगह है। इस तरह की घटनाओं को निश्चित रूप से रोका जाना चाहिए। और एक दो बार अगर इस तरह का हो गया कि आपने थाने पर पथराव किया या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, सीसीटीवी से आइडेंटिफाई करके आपको नोटिस भेज दिया गया कि आप पैसा दीजिए और इसकी भरपाई आप करिए, फिर ये चीजें बंद हो जाएंगी। लोकतांत्रिक तरीके से आप आंदोलन करें, उसके लिए कोई रोक नहीं है। आप उसके लिए सब हर जगह, हर देश के हर राज्य में, हर शहर में जगह तक आइडेंटिफाई किया हुआ। आप यहाँ आइए, आप अपनी प्रदर्शन करिए, अपनी बात कहिए। लेकिन उसके बजाय ये क्या अभी तक का जो कल्चर है बंगाल का, ये इसी तरह का कल्चर रहा है कि आप कहीं भी चले जाए कोई कार्रवाई होती नहीं थी, क्योंकि एक ही पार्टी का वहां एक ही पार्टी का रूल चलता है। एक ही पार्टी प्रदर्शन करती है, दूसरी पार्टी प्रदर्शन करने उतरेगी तो उसके ऊपर ही पथराव हो जाता है। हम लोगों ने देखा कैसे बीजेपी के बड़े नेताओं, सरकार है वही सरकार प्रदर्शन वही सरकार करेगी। बाकी अगर अपोजिशन भी करेगा तो उसके ऊपर आपके पार्टी के गुंडे पथराव करेंगे, उसको रोकेंगे, नहीं करने देंगे। ये हम लोगों ने कई बार देखा। बीजेपी के कितने बड़े नेता घायल हुए, दिलीप घोष घायल हुए। इस तरह जब वो आप निकलिएगा तो आपके ऊपर हमला हो जाएगा और सत्ता पक्ष के लोग प्रदर्शन करेंगे तो तोड़फोड़ करेंगे। ये इस तरह की चीज जो है एकदम प्रोहिबिट किया जाना चाहिए।